चलिए, जल प्रहरी परीक्षा के लिए टॉप एमपी करंट अफेयर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। रोजाना सुबह 7 बजे आप लोगों को टॉप एमपी करंट अफेयर हम जल प्रहरी परीक्षा के लिए उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 मध्य प्रदेश में कब प्रभावशाली हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 25 सितंबर 2018 से जो है प्रभावशाली हुआ है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको डेट बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखनी है, 25 सितंबर। ओके। अगला प्रश्न है कि भोपाल में 600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो भाई, ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बन रहा है, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो ग्लोबल स्किल पार्क जो है भोपाल में बन रहा है और इसका नाम रखा गया है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। ओके। इस ग्लोबल स्किल पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल स्किल पार्क। प्रश्न है कि कान्या खेड़ी सिंचाई परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में यह जो ट्रेंड में रहा है। तो कान्या खेड़ी सिंचाई परियोजना का संबंध है भाई सीहोर जिले से। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है कि झन्ना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किस जिले में है। ये भी ट्रेंड में रहा है। तो झन्ना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना बैतूल जिले में है। अगर इस तरह की सिंचाई परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछ रहे तब आप कहेंगे कि पेपर काफ़ी टफ था, लेकिन जो चीज़ें ट्रेंड में रही हैं वे करंट अफेयर से संबंधित हमें जोड़ना ही पड़ेगा। प्रश्न है कि स्टेडियम निर्माण एवं संधारण की योजना से कहाँ पर स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है। तो स्टेडियम निर्माण और संधारण की योजना से उमरिया जिले में स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रश्न है कि घोघरी सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है। तो घोघरी सिंचाई परियोजना का संबंध है भाई बैतूल जिले से। तो 3 सिंचाई परियोजनाएं हमने आप लोगों को बताई, एक घोघरी, एक झन्ना। कौन सी? झन्ना सिंचाई परियोजना। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है कि कौन सी विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह विशेष सहायता योजना चलाई जा रही है। तो सहरिया, बैगा, भारिया, इन तीनों ही जनजातियों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह सहायता योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बालिका प्रोत्साहन से संबंधित किस योजना के लिए विधेयक पारित किया गया। तो इसका सही जवाब कि बालिका प्रोत्साहन से संबंधित जो योजना है वो है लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना से संबंधित विधेयक जो है विधानसभा में पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर मोदी जी ने डीजीपी और आईजीपी की बैठक को संबोधित किया। तो यह ग्वालियर के पास टेकनपुर में यह बैठक हुई थी जिसे मोदी जी ने संबोधित किया था। और यह बैठक जो है क्या थी भाई? डीजीपी और आईजीपी लेवल की थी। अगला प्रश्न है कि भारत और वियतनाम का पहला युद्ध अभ्यास भारत के किस शहर में किया गया। तो भारत और वियतनाम का पहला युद्ध अभ्यास है ये, इसलिए प्रश्न हमेशा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भाई जबलपुर में किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत और वियतनाम का पहला युद्ध अभ्यास जबलपुर में हुआ था, जिसका नाम क्या था। तो भारत और वियतनाम का जो पहला युद्ध अभ्यास हुआ था उसका नाम है भाई विनबॉक्स। विनबॉक्स नाम दिया गया था इस युद्धाभ्यास को। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण से संबंधित जागरूकता लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। हमेशा याद रखें, प्रदूषण से संबंधित जागरूकता लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी ऐप का नाम है पॉल्यूशन मीटर। प्रश्न है कि आगर मालवा जिले में गांव कुंडलिया में निर्मित बांध का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। उन्होंने इस बांध का नाम क्या रखे जाने की घोषणा की है। तो उन्होंने इस बांध का नाम अटल सागर बांध रखे जाने की घोषणा की है। प्रश्न पूछ ले कि अटल सागर बांध कहाँ पर है। तो अटल सागर बांध आगर मालवा जिले में है और कहाँ पर भाई? कुंडलिया गांव में। ओके। अगर स्थान पूछ ले बिल्कुल एग्जैक्ट तो कुंडलिया। अगला प्रश्न है, याद रखें कुंडलिया के निकट है, तो कुंडलिया इस बांध का नाम नहीं है। ओके। क्या है? अटल सागर बांध। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में खाद्य अनुसंधान केंद्र अमलाहा में बनाया जाएगा, जो किस जिले में है। हमेशा याद रखें कि खाद्य अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर जिले में है। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के कौन से जिले से
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लॉन्च किया गया भाई मंडला जिले से। प्रश्न है कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्न जिलों में गोवर्धन योजना लागू की गई। तो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गोवर्धन योजना चलाई गई नरसिंहपुर और ग्वालियर, इन दोनों ही जिलों में। अतः विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अब प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गोवर्धन योजना का संबंध किससे है? तो गोवर्धन योजना अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चलाई गई थी। प्रश्न कि किसानों को सहायता देने के लिए कितने करोड़ का स्थिरीकरण कोष बनाया जाएगा? तो किसानों को सहायता देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का स्थिरीकरण कोष बनाए जाने का ऐलान किया गया। प्रश्न कि नवोदय के पैटर्न पर कहाँ आवासीय एकलव्य भवन बन रहा है? तो यह भवन बन रहा है भाई खरगोन में। ओके, और ये नवोदय के पैटर्न पर बन रहा है, इसका नाम क्या दिया है? आवासीय एकलव्य भवन। प्रश्न कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान भोपाल में खोला जाएगा। प्रश्न है कि प्रदेश के कितने जिलों के लिए वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण एमपी करंट अफेयर देखा। इसी तरह आप इस पूरी सीरीज़ को देखिएगा जिसमें हम टॉप एमपी करंट अफेयर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। बने रहें आप तेज एजुकेशन के साथ, और हमारे द्वारा सभी क्लासेस आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी विषयों की क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखिएगा।